मुद्रा पर भारत माता की पहली तस्वीर। पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपए का ऐतिहासिक सिक्का। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवार। आज 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट लॉन्च हुए हैं और उसमें दिखी भारत माता की झलक। जी हां, आज हम बात करेंगे उसी बड़ी खबर की और ऐतिहासिक खबर की जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन ये खबर सिर्फ सिक्के और टिकट तक सीमित नहीं है, इसके पीछे है एक बड़ा मैसेज और एक बड़ा संदेश। क्या मैसेज है, ये जानने के लिए इस खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दिल्ली का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जहां आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन हो रहा है, मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और संघ के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। और यहीं से हुआ वो अनोखा ऐलान जो भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पीएम मोदी ने एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। लेकिन ये कोई आम सिक्का नहीं था। इस सिक्के पर था राष्ट्रीय चिन्ह और उसके साथ भारत माता की छवि। भारत माता के चरणों में नमन करते स्वयंसेवक और पीछे शेर की गर्जना जैसी तस्वीर देखने को मिली। मोदी बोले, संभवतः आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर देखने को मिली है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से
समृद्ध करती हैं, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। तो सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सिक्के और टिकट की इतनी बड़ी चर्चा क्यों है। तो सुनिए, पहली बार किसी भारतीय मुद्रा पर यानी करेंसी पर भारत माता की छवि छपी है। 100 साल पूरे होने पर आरएसएस को यह सम्मान मिला है। डाक टिकट में वो पल दिखा जब 1963 में आरएसएस स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे। यानी ये सिर्फ ऑब्जेक्ट और कागज के टुकड़े नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए। मोदी ने कहा, आरएसएस खुद तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इस संगठन में सामान्य लोग मिलकर असामान्य काम करते हैं। शाखा वो भूमि है जहां अहम से वहम की यात्रा शुरू होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक सीधा संदेश था। मोदी ने साफ कहा कि संघ के लिए हमेशा देश पहले रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि आजादी की लड़ाई में भी संघ ने हिस्सा लिया। 1942 के आंदोलन में स्वयंसेवक जेल गए, लाठियां खाई और बलिदान दी। और यही नहीं, आजादी के बाद भी संघ पर हमले हुए, साजिशें रची गई, लेकिन संघ कभी झुका नहीं। विजयदशमी का पर्व और आरएसएस का शताब्दी वर्ष एक साथ देखने को मिला। जी हां, मोदी ने कहा कि आज महानवमी है, कल विजयदशमी है और 100 साल पहले भी संघ की नींव ऐसे ही दिन पड़ी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक संकल्प है। यानी ये सिक्का और डाक टिकट सिर्फ यादगार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र सेवा का संदेश दे रही हैं। तो आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। एक सिक्का, एक टिकट और एक संकल्प। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में मोदी का बड़ा ऐलान और भारत माता की तस्वीर के साथ भारतीय मुद्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या आने वाले समय की राजनीति और विचारधारा का सीधा संदेश? आपका क्या मानना है? क्या भारत माता की तस्वीर को मुद्रा पर लाना सही फैसला था या नहीं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।